कक्षा 10वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण कराने जा रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 1 है। चलिए देखिए इसमें समांतर माध्य को कैसे निकालते हैं। तो ये समांतर माध्य का सूत्र है। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों का योग और बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इस तरह से समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स आई लगाते हैं इसके लिए, यानी इसको समांतर माध्य को हम एक्स बार से दिखाते हैं। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स आई और बटे में एन। एक्स आई का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। सिग्मा एक्स आई का जो मतलब होता है, इसका मतलब जितने हैं एक्स वन हो गया प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, जितने होते हैं इन सभी को जोड़ना होता है। इसको हम एक्स आई बोलते हैं। यदि ग्रुप में दिए हुए हैं वर्गीकृत हो तब के लिए सूत्र जो है एक्स बार का ये लगता है, एक्स बार बराबर सिग्मा होगा एफ आई हो जाएगा और एक्स आई हो जाएगा और बटे में एन हो जाएगा, या सिग्मा एफ आई बोलते हैं। एन भी होता है, इसको एन भी बोल सकते हो, यानी सिग्मा एफ आई जो है वो एन के बराबर भी होता है। तो ये इस तरह से सूत्र हम लोग लगा करके इनका समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो एक्स बार ध्यान रखना बच्चों, ये समांतर माध्य के लिए यूज करते हैं, समांतर माध्य। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। ये एक उदाहरण 2 दिया हुआ है आपको। धमतरी जिले में हुई वर्षा मिलीमीटर में आंकड़े इस प्रकार है, इन आंकड़ों का औसत ज्ञात करिए या समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो पहले तो ये दिया है 880.5, ये 1474.9, फिर 806.3, फिर 1554.9, फिर ये है 1019.2, ये है आपका 1046.5 और ये 1017.2। इनका हमें क्या निकालना है, औसत यानी समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का जो मतलब होता है, ये समांतर माध्य या औसत एक ही मतलब है, प्रेक्षणों का जोड़ बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो पहले ये वाली संख्या हमने यहाँ लिख ली है, ये वाली प्लस में करके यहाँ लिखी है, इस वाली संख्या को प्लस करके यहाँ लिखा है, और ये वाली संख्या हमने यहाँ लिख दी, ये संख्या यहाँ पे लिख दी गई, और ये भी संख्या आपको यहाँ दिखाई दे रही प्लस में, और ये लास्ट वाली संख्या भी प्लस कर दी गई। इनको जोड़ करके जो आया वो ये लिखा हुआ है आपका, और बटे में संख्या कितनी गिन लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो कुल संख्या हमारी 7 हो गई। तो 7 से हमने इसको भाग कर दिया। 7 से भाग देने के बाद जो आ रहा है ये 1114.21 मिलीमीटर, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, इसको आप आराम से कर सकते हो, केवल जोड़ना भर दिखाई देता है इसमें। चलिए एक उदाहरण नंबर 3 पे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत दिया हुआ है 36। अज्ञात प्रेक्षण f का मान ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। x बार का जो मान दिया है वो दिया है 36, और ये सारे मान दिए हुए हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो औसत का सूत्र लगाना है हमें, x बार का सूत्र लगा दीजिए, क्या लगेगा वो हम देख लेते हैं एक बार लगा करके सूत्र को। तो ये हो जाएगा x बार यानी औसत बराबर या समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे। तो पहले 25 है, प्लस का 39 है, प्लस का 35 है, और प्लस का 46 है, और पूरे के बटे कितनी संख्या है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। तो 5 से यहाँ भाग कर देंगे। x बार का मान 36 दिया हुआ है, तो इसको लिख लीजिए। पहले इनको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा। यहाँ पे एक और f भी आ रहा है, तो इस f को भी यहाँ लिखेंगे। ध्यान रखना, इस f को भी हमें लिखना पड़ेगा। अब सबको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। तो प्लस का यहाँ f हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसको हमें जोड़ करके देखना है, कितना आ जाएगा। 5 और 9 और 5 14 हो जाएगा। 14 और 5 कितना हो गया, 19। 19 का 9 हो गया, हासिल 1। तो ये जोड़ने के बाद जो है ये 145 आएगा, प्लस f हो जाएगा और बटे में 5 होगा। 5 की इधर गुणा कर दीजिए, तो 3 यानी 36 गुणा 5 हो जाएगा बराबर 145 प्लस f। तो 5 छंग 30 और 5 या 15 और 3 18, 180 हो जाएगा बराबर 145 प्लस f। तो f का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45। तो 180 माइनस 45 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, और यहाँ बचा 7। 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और ये 1 हो गया। तो f का मान 135 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक उदाहरण दिया हुआ है 4, इसको नीचे गई तालिका के आंकड़ों की मदद से छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है।
तो ये ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में 158, 159, 160, 161, 162, 163 सेंटीमीटर में है। और संख्या दे रखी है 7 है, 10 है, 13 है, 8 है और 4 है और 5 है। तो सबसे पहले इनके एक्स आई लिखते हैं। ये वाली जो संख्या होती है एक्स आई होती है और ये वाली एफ आई होती है। तो देखिए ये ऊंचाई सेंटीमीटर में एक्स आई हो गया और छात्रों की संख्या एफ आई ये हो गया। तो ये 158 और ये 7 है, इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख देंगे हम। क्या जाएगा कितना 1106। अब यहाँ 159 हो गया और ये 10 हो गया, इसकी गुणा करके यहाँ लिख देंगे 1590। और यहाँ 160 है, इसकी 13 से गुणा करेंगे ये 208 आ जाएगा, 2080 आ जाएगा। अब इसके बाद 161 की 8 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1288। 162 की 4 से गुणा करेंगे तो 648 आ जाएगा। 163 की गुणा 5 से करेंगे तो 815 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बन जाएगा और ये 7527 हो जाएगा। ये भी जोड़ना है सबको। इसको जोड़ने के बाद ये आएगा आपका 47। तो हमारा जो सूत्र होता है औसत बराबर सिग्मा एफ आई यानी एक्स बार का जो सूत्र होता है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई होता है या एन होता है। ये दोनों मान यहाँ रख दिए, जब भाग करेंगे तो 160.15 सेंटीमीटर आ जाएगा जो कि आंसर होगा। चलिए यहाँ एक और दिया हुआ है, उदाहरण 5 दिया हुआ है। नीचे तालिका में 7 कर्मचारियों के वेतन आंकड़े में दिए हुए हैं, इनका औसत निकालना है। देखिए पहले दिया हुआ है ये, तो हम औसत का सूत्र जानते हैं, सबको जोड़ करके बटे संख्या कितनी है 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 से हम इसको भाग कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे भाग हो जाएगा। तो ये सबसे पहले ये कितना है 1400, तो 1400 यहाँ लिख दिया गया। फिर 1500 है, 1500 यहाँ जोड़ देंगे। फिर 8400 हो गया। फिर 8700 वो भी जोड़ दिया गया। फिर 900 ये यहाँ जुड़ गया। फिर 9200 वो यहाँ जुड़ा हुआ है। फिर 9400 यहाँ जुड़ गया और बटे में 7 कर देंगे। जोड़ करके आ जाएगा 4600 आ जाएगा, बटे 7 भाग देंगे तो ये 6800 रुपये आ जाएगा। यानी आंकड़ों का जो औसत है वो 6800 रुपये है, यानी कि लगभग औसत सबको इतना पैसा मिलता है। चलते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। 10 विद्यार्थी दिए हुए हैं, उनकी ऊंचाई दी हुई है निम्नलिखित, ये इतनी सारी ऊंचाई दे रखी है। तो इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी। तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में हम लिखना चालू करेंगे। सर्वप्रथम हम आंकड़ों को उसके बढ़ते क्रम में रख लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा ये 100 है, 100 के बाद 102 आ जाएगा, फिर 106, 110, 112 और 115। 115 दो बार लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 115 एक यहाँ लिखा हुआ है और 115 और कहाँ ये लिखा हुआ है, दोनों बार लिखा रहेगा ये। फिर 117 आएगा, फिर 123, फिर 125। अब इसमें संख्या जो है n बराबर कितनी है ये दी हुई है 10। तो माध्यिका पद कौन सा होगा, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद और बटे में 2 हो जाएगा। तो 10/2 5वां पद हो गया, 5वां पद प्लस 6ठा पद और बटे में 2 हो जाएगा। 5वां पद देखिए क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। तो 5वां और 6ठा लेना है। 5वां कितना है 112 और 6ठवां कितना है 115 और बटे 2 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और 1 और 1 2 और हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 3 6, 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10। ये आपकी माध्यिका आ जाएगी, यही आंसर होगा। माध्यिका को हम ME से दिखाते हैं, मीडियन बोलते हैं इसको। माध्यिका मीडियन होती है तो इसको हम ME से दिखा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े 7, 10, 12, PQ 27 और 31 की माध्यिका 17 है। तो यहाँ पे देखिए एक तो माध्यिका दे रखी है यानी ME कितनी है 17 है और आंकड़े भी लिख लेते हैं, 7 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर P है, फिर Q है, फिर 27 है, फिर 31 है। कुल कितने हैं आंकड़े देख लेते हैं गिनके। तो ये हो गया पहला आंकड़ा, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए इसके अंदर। तो हम माध्यिका पद निकालते हैं।
अब इसमें माध्यिका पद निकाल लेते हैं, जरा देखते हैं। माध्यिका बराबर हो जाएगा 17 प्लस 1/2वां पद। तो 17/1 यानी कितना हो जाएगा 18/2वां पद। तो 18 का मतलब 17 नहीं बच्चे, यहाँ पे 7 है, इसमें देखो ध्यान से 7 है ये, तो 7 लेंगे इसको। तो 7वें पद के लिए ले रहे हैं हम 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, और 8/2 करेंगे तो चौथा पद आएगा आपका। और चौथा पद जो है आपका, ध्यान देखिए, वो पी है। ये चौथा पद पी हो गया, और चौथा पद माध्यिका हमें दे रखी 17, तो ये 17 हो गया, यानी कि पी बराबर हो जाएगा 17। अब हम नए लेते हैं। नए के केस में क्या करते हैं, अब इसमें इन्होंने जोड़ दिया है, कितना 7 है, 10 है, 12 है, और पी है, क्यू है, 27 है, और 31 है। अब इसमें क्या जोड़ा गया है 40 जोड़ दिया गया, तो इसमें प्लस का 40 और जोड़ दिया गया है, यानी कि ये कॉमा करके मैं 40 लिख रहा हूं इसको। ये 40 जोड़ दिया गया। तो अब पदों की संख्या देखो बढ़ गई यहाँ पे, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, अब ये n का मान कितना हो गया है, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब 8 हो गई पदों की संख्या 8। तो माध्यिका निकालना पड़ेगा हमें। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, और बटे में हो जाएगा 2। 8 का मतलब चौथा पद हो गया प्लस 5वां पद, और बटे 2। चौथा पद पी है, और 5वां क्यू है, और बटे 2 है। और माध्यिका दी हुई है इन्होंने 18, अब ये 18 हो गई माध्यिका, देखो 18 हो गई। तो 18 की 2 से गुना कर दिए तो 18 दूनी 36 हो गया, और बराबर पी प्लस क्यू। पी का भी मान धर दीजिए, तो 36 बराबर हो जाएगा 17 प्लस क्यू। तो अब इसको 17 को इधर ले जाइए, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 17। तो देखो क्यू कितना हो गया, 16 में से 7 गए तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो ये एक आंसर आ गया, और पी एक ये आंसर आ गया। तो दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। इस तरह से आप लोग आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए प्रश्नावली 1 हो गई है। 1 में अब जो है ये 10 महीनों में हुई वर्षा के आंकड़े निम्नलिखित हैं, इन आंकड़ों का औसत वर्षा निकालनी है। तो औसत वर्षा में देखो निकालते हैं। औसत वर्षा, औसत वर्षा में सबको जोड़ना है, तो 243.50 है, प्लस 266.00 है, प्लस 347.70 है, प्लस 240.00 है, प्लस 325.20 है, प्लस नीचे वाले लिख दीजिए 264.80 है, फिर प्लस 356.30, फिर प्लस 211.60, प्लस 246.90, प्लस 282.70, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 महीनों की ही बात कर रहा था। पूरी गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 10 महीने हैं पूरे। तो 10 से हमें इसको भाग देना है। जरा हम इसको जोड़ कर देखते हैं कितना आता है। इसको जोड़ने के बाद जो आ जाएगा वो ये आएगा 2784.7 बटे में ये 10 हो गया। जब 10 से भाग देंगे तो 278.47 मिलीमीटर आ जाएगा, ये मिलीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। औसत वर्षा यानी x बार निकालना था इसमें। तो ये आसान है निकालना, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जोड़ सकते हैं आप लोग आसानी से। अब ये आता है सबसे पहली 5 संख्याओं का औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम वो 10 सम संख्याएं लिख लेते हैं। हमें लिखती हैं सम संख्याएं। चलिए पहले 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20। गिन के देख लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 हो गए हमारे पास। चलिए अब निकालते हैं इसका औसत। तो औसत का सूत्र लगा देते हैं।
औसत में क्या होता है, इन संख्याओं का योगफल और बटे कुल संख्या। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 प्लस का 18 हो गया और प्लस का 20 हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा, 10 है तो 10 का हमने 10 नीचे लिख दिया। इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे जो आएगा ये 110 आ जाएगा, और बटे में 10 है, 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 ही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखना चालू करते हैं। दो अलग अलग, ये 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत दिया है। शहर जो दिए हुए हैं ABCD करके दिए हुए हैं। ए में 25 है, बी में 28 है, दाम है रुपए में ये, सी में 30 है, डी में 31 है, और ई में 32 है। अब आगे देखते हैं इसमें एन की संख्या कितनी आ गई है, 5 हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई है, तो एन बराबर तो 5 हो गया इसमें। तो ये एन संख्या जो है वो 5 हो गई है। अब इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ करके हम देखते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र लगा देते हैं। समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ना है, तो 25 हो जाएगा, धन 28 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, और फिर 32 हो जाएगा, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 ही संख्या है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे जो आएगा 146 आ जाएगा, तो ये 146 हो गया, और बटे 5 है, जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 ने 45 हो जाएगा, और 0.2 आ जाएगा, तो ये इतने रुपए हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। तो ये प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है। इसमें तालिका दे रखी है, इस तालिका में आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये 1960 है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, और ये 12, यानी n का मान तो इनका 12 आ गया। तो हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं इसका। दिए हुए आंकड़ों का औसत और बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं औसत निकालना चालू करूंगा। तो औसत का सूत्र लगा रहा हूं मैं। औसत बराबर क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का योगफल। तो ये 1.85 हो जाएगा, प्लस 1.82 हो जाएगा, प्लस 1.92 हो जाएगा, प्लस 1.93 हो जाएगा, प्लस 1.97 हो जाएगा, प्लस 2.02 हो जाएगा, प्लस 2.03 हो जाएगा, प्लस 2.02 हो जाएगा, प्लस 2.05 हो जाएगा, और प्लस 2.01 प्लस 2.06, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, संख्याएं कुल मिला के 12 थी तो 12 से भाग कर देंगे। औसत के लिए जब इसको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 23.58, और बटे में 12 है, भाग देने पे कितना आएगा, ये 1.96 आ जाएगा। इतने मीटर आंसर आएगा इसमें। तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन क्या निकला है, ये औसत निकला है, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आपका औसत हो गया। चलिए अब आगे लेते हैं, बहुलक भी निकाल देते हैं। बहुलक कैसे निकलेगा ये देख लीजिए। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही इसका बहुलक होता है। देखो कौन बार बार आया है, 2 बार आया है, देख लीजिए। इसमें 202 जो है वो 2 बार आया। देखो एक तो ये आया 202, और एक ये 202 आया, 2 बार आ गया, और सब एक एक बार आए हैं। तो बहुलक कितना हो गया, 202.02, कितने मीटर इसका बहुलक हो गया। ये दूसरा आंसर हो गया। माध्यिका के लिए हमें निकाल के देखना पड़ेगा, माध्यिका कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे हम। तो बढ़ते हुए क्रम में देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो 1.82 आ जाएगा सबसे पहले, फिर इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा 1.85, इसके बाद है 1.90, फिर 1.92, फिर आपका आ जाएगा 1.93, 1.97, 2.01, 2.02, 2.02, 2 बार आया हुआ, इसको दोनों बार लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा 2.03,
फिर हमारे पास 2.05 और 2.06। मेरे ख्याल से सारे हो चुके हैं। इसमें n देख लीजिए 12 है इसमें, तो माध्यिका हमें निकालनी पड़ेगी। n 12 हो गया, n बराबर 12 हो गया, तो माध्यिका पद ले रहे हैं हम। माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 वहां पद प्लस 12/2 प्लस 1 वहां पद और बटे में 2 हो जाएगा। तो ये तो छठा पद हो जाएगा प्लस 7वां पद हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, छठा जो आ रहा है 1.97 आ रहा है और ये सातवां पद है 2.01। इन दोनों को लिख लेते हैं। तो ये कितना है 1.97 प्लस का 2.01 और बटे में 2 कर देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा और 9 का तो 9 ही रहेगा, 0.2 और 1 3 हो जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। अब इसको भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 नेम 18 और 2 नेम 18, इतने मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यही हमारे पास माध्यिका है। माध्यिका को हम ME से दिखाते हैं। चलिए अगला है, ये 8वां प्रश्न है। 8 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में इस प्रकार दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, पहले तो 30 दिया हुआ है आपको, फिर है 32, फिर 33, फिर 38, फिर 37, 41, 35 और 40। इसका औसत भार निकालते हैं। तो औसत भार निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको पहले हम जोड़ लेते हैं। औसत में क्या निकलेंगे, पहले 30 आएगा, फिर आपका 32 आ जाएगा, फिर 33 आ जाएगा, फिर आपका 38 आ जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर इसके बाद 41 हो जाएगा और फिर कितना हो गया 35 हो जाएगा और फिर इसके बाद 40 और बटे में कुल कितने हैं, इन सबको जोड़ते हैं। 8 हैं तो पूरे में हम 8 कर देंगे। अब इनको जोड़ करके लिख लेते हैं, ये हैं कितने। ये जोड़ करके आएगा 286 और बटे में 8 हो गया। जब इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा कितना 35.75 और ये किलोग्राम में है भार, तो किलोग्राम आप लिख लेंगे और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये औसत भार इसका निकल गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ, 7वें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है 7वां प्रश्न, देख लेते हैं जरा इसको। लगातार 5 वर्षों, तो संख्या कुल 5 दे रखी, किसी स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। ये 1150, फिर 1250, 1360, 1275, 1310। इन 5 वर्षों में स्कूल में औसतन कितने विद्यार्थी थे, ये निकालना है। तो औसत का जो सूत्र होता है, यानी x बार जो होता है वो सिग्मा xi हो जाएगा और बटे में n हो जाएगा। n आपको दिया ये 5 यहाँ पर, तो चलिए लिख लेते हैं। x बार निकालना है, n का मान कितना दिया है, तो मैं इधर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, n बराबर 5 दिया है। गिन लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। चलिए सिग्मा xi का मतलब 1150 प्लस का ये 1250 हो गया, फिर प्लस का 1360 हो गया, फिर इसके बाद 1310 हो गया और बटे में हम क्या करेंगे 5 कर देंगे। इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने में जो आएगा ये 6345 आ जाएगा और बटे में इसको 5 हो जाएगा, तो भाग देना है, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 छंग 30 हो जाएगा और 5 ने 45। तो इतना क्या आ जाएगा, ये इतनी संख्या आ जाएगी और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है बच्चों। इसके नीचे जो है लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे ये, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और कम से कम 1 लाइक तो बनता है, तो मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मेरा ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।